नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रेलवे टीचर वैकेंसी को लेकर आवेदन कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा हो तो साइड बाय बटन वीडियो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का देखने को मिल रहा था, वो था आपका टेट को लेकर के। जब आप सारी आपकी क्वालिफिकेशन को ऐड करते हैं क्रम से, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इस प्रकार से, उसी में ही जब आप टेट को ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ सीटेट तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको टेट ही वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, परंतु उसमें सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, वो सीटेट की डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो वैकेंसी है वो सेंट्रल की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जब आप टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक डिसिप्लिन का या सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर केवल टेट ही ऑप्शन सेलेक्ट करने को आता है। परंतु उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेट का। और डायरेक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप आवेदन करेंगे तो किस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप सारी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे ना, यहाँ पर मैंने आपको आवेदन जब करने को लेकर के बताया, तो ऐड करते हुए टेट को यहाँ पर ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। जब ऐड करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन तो डिसिप्लिन या सब्जेक्ट का आएगा, वहाँ पर तो केवल टेट का ऑप्शन ही है सेलेक्ट करने का। मेन जो दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर स्टेट क्या सेलेक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या सेलेक्ट किया जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सीबीएसई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डेट ऑफ पासिंग में भी आपको मिल जाएगा, आपके डिजी लॉकर वाली जो मार्कशीट है उस पर, जो आपको वहाँ पर फिल करना होगा। पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जब आप उसमें फिल करेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन को मत भर दीजिएगा। सीटेट वाली डिजी लॉकर से जो मार्कशीट डाउनलोड करेंगे उसे ध्यान से उसमें डेट जो लिखी है उसको भरिएगा। अब बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है। तो स्टेट को लेकर के देखिए, आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो आप यहाँ पर अगर सीटेट भर रहे हैं तो सीधा सा मतलब ये होता है कि दिल्ली से आपने वो कर रखा है, क्योंकि अगर आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिल्ली देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन तो हो जाता है दिल्ली को लेकर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी हो जाता है कि जब सीटेट के थ्रू ही भरना था तो फिर इन्होंने बाकी राज्यों के नाम यहाँ पर दिए ही क्यों। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वो भी इसमें एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो सकता है। नहीं, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, मान लीजिए आप यहाँ पर आवेदन किसी राज्य से कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम एमपी ले लेते हैं, तो एमपी से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एमपी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन वो जो कि सीटेट को लेकर है यानी दिल्ली, और दूसरा ऑप्शन वो जो आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वो। और तीसरा ऑप्शन एक और है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अदर। तो ये यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं। तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा सेलेक्ट करने को? देखिए, अगर दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट में यहाँ पर न्यू दिल्ली, साउथ ईस्ट, इतने प्रकार के हैं। मान लीजिए सीबीएसई के एड्रेस के अकॉर्डिंग आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट भी कर लेते हो, फिर सवाल ये उठता है कि ये बाकी नाम दिए ही क्यों गए हैं अगर इनको सीटेट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना था। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। अगर इसी प्रकार आप अपने स्टेट का यूपी से भर रहे हैं, एमपी से भर रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं, तो फिर एक सवाल ये रहेगा कि सीटेट के थ्रू भर रहे हैं, दिल्ली नहीं भरा है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आप इस अदर को सेलेक्ट कीजिए। इस अदर में जो भी होगा वो ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। अदर जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन है हट जाएगा। अदर सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट की जगह भी सेलेक्ट करने का अदर का ही ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी मैंने ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, तो आपके जितने भी नंबर होंगे, जितने में से होते हैं, उसका केवल परसेंटेज निकाल करके भर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मेरी सलाह रहेगी आप अदर भरिए। बाकी आपने क्या भरा है अपना भी सुझाव कमेंट में बताइए, क्योंकि ये चीज़ कहीं क्लैरिफिकेशन तो दी नहीं गई है। आप भी कुछ सुझाव देंगे, हो सकता है उसमें किसी के सुझाव में कुछ और बेहतर सुझाव हो, तो उसके माध्यम से और लोगों को भी हेल्प मिल सकेगी। बाकी अदर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक के अपडेट में इतना ही। इस पेपर से रिलेटेड यानी कि जो रेलवे टीचर वाली वैकेंसी, इसको लेकर के और भी कोई प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।